सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और काम कर रहे होंगे। बेटा आज हम चैप्टर करेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनना है। ये एक कविता है जिसमें आज के समाज पर व्यंग किया गया है कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जो इनका पढ़ने का समय था, खेलने का समय था, वो सारा छोड़कर ये काम क्यों कर रही हैं, ऐसा क्या कारण है, ये इस कविता में बताया गया है। ध्यानपूर्वक सुनना है। अब इसका सार सुन लीजिए। सबसे पहले इसके कवि हैं राजेश जोशी ने हमेशा मानवीय दुखों को, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। इसके कवि कौन है? राजेश जोशी ने अपनी कविता में क्या लिखा है? मानवीय दुख, जो मनुष्य के दुख हैं उनके बारे में, और खासकर किसके बारे में? बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। ठीक है, इस कविता में उन्होंने ये बताया है उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों का समय क्या होता है? बचपन पढ़ने का होता है और खेलने का होता है, लेकिन ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसलिए प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है छात्रों, इसको अपनी बुक में रेखांकित करना है। उनके अनुसार यह बहुत ही भयानक है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय काम पर जा रही है। यही इन्होंने अपनी कविता में कहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगह सब खत्म हो गई है। कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं कि इनके लिए जो खिलौने थे वो ख़त्म हो गए हैं, ये सारी किताबें भी नहीं हैं, खेलने की जगह भी इनकी ख़त्म हो गई है, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है, यहीं पर है। इसलिए कवि और भी अधिक परेशान है कि किताबें भी हैं, खिलौने भी हैं, खेल की जगह भी है, लेकिन फिर भी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन्हीं को देखकर कवि बहुत दुखी हैं। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। आप देखते होंगे छात्रों कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं कई बार होटलों में, ढाबों में और घरों में काम करने के लिए आते हैं, और ये क्या होता है बच्चों? बाल श्रम, बाल मजदूरी। बाल मीन्स बचपन में काम करवाना। उनके अनुसार ये बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अब हम करेंगे इसका क्या करेंगे? भाव समझेंगे बच्चे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, कोहरा कब पड़ता है बच्चे? जनवरी के महीने में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो उस समय का वर्णन किया गया है कि इतनी सुबह, इतनी ठंड में, जब कोहरे से सारी सड़क ढकी हुई है और ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है। ठीक है, जैसा कि आप जान गए थे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में भी लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, वक्त मीन्स समय है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। रोजी रोटी क्या होता है बच्चे? अपने पेट भरने के लिए। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है, कारखाना फैक्ट्री में,
तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने और कूदने की है। कवि को यही चिंता है कि छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में काम पर जा रहे हैं। कोई चाय की दुकान पर लगा हुआ है, कोई बाल मजदूरी करता है, कोई फैक्ट्री में लगा हुआ है। ठीक है छात्रों, आगे देखिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक मीन्स डरावनी। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह है। सवाल क्या होता है? क्वेश्चन मार्क करके। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन मार्क लिखा है बच्चों, इन्होंने ध्यान से देखना है। अब इसकी हिंदी समझिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं। फर्स्ट पंक्तियों में, इस पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह सकते हैं वह यह है कि कवि को और भयानक लग रहा है, कवि को और भी डर लग रहा है, जबकि हमें इसकी क्या है, क्यों डर लग रहा है बताइए? कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और ये जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे काम पर जा रहे, हमें कैसे प्रश्न पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र खेलने और कूदने और पढ़ने लिखने की है। ठीक है छात्रों, समझ गए इतना? अब आगे चलिए। जब कवि आगे क्या कहते हैं कि इनके पढ़ने और खाने खेलने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है। अब आगे देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अब इनकी खेलते किससे है? गेंद से। तो कवि क्या कहता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कि जो किताब पढ़ने की उम्र थी, क्या उनको दिमक ने खा लिया जो ये पढ़ नहीं पा रहे? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसे की इमारतें? मदरसे क्या होता है? स्कूल। अब देखिए अभी हिंदी एक बार और पढ़िए, कितनी अच्छी कविता की पंक्तियां हैं छात्रों। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसे की इमारतें? अब इसकी हिंदी समझेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका भाव है जो ये 4 पंक्तियां आपने पढ़ी। कवि बाल मजदूरी को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है। कवि क्या है, सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं उनको बैठते हुए देखता है, जिससे कवि हताश एवं निराशा से भर जाता है। उनको बड़ा दुख होता है और निराशा होती है, दुख पहुंचता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। जैसे हम किसी अजीब चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए कवि ने बच्चों को देखा है, उनके मन में कई प्रकार के सवाल उठे छात्रों, जो उन्होंने इस पंक्तियों में इन कविता के माध्यम से हमें बताए हैं। कवि को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश है। अपना मन मानकर मीन्स, क्योंकि देखो एक तरफ इनकी मजबूरी है पेट भरना, और इसी कारण इनको भी बच्चों जैसे आपको नींद प्यारी लगती है, आप भी सर्दी के मौसम में रजाई से उठना पसंद नहीं करते, उसी प्रकार इन बच्चों को तो मजबूरी के कारण उठना पड़ता है। देखिए क्यों ये बच्चे अपना मन मार कर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है, क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो गई हैं बेचारों के लिए? क्या इनका भी खेलने का मन नहीं करता इस उम्र में, या आकाश में चली गई हैं
कि कवि क्या कहते हैं, क्या सारी गेंदें खत्म हो गई हैं इनके खेलने की? क्या वो अंतरिक्ष में, आकाश में जा चुकी हैं? देखिए, क्या सारी किताबों को दिमाग ने खा लिया है कि जो ये पढ़ नहीं पा रहे हैं? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? ये सारे बच्चों क्वेश्चन किए गए हैं, प्रश्न किए गए हैं समाज से, जो बाल मजदूरी करवाने के लिए विवश हैं। क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं? कहते हैं ना, भूकंप जब आता है सारी बिल्डिंग अस्त व्यस्त हो जाती है, तो कभी ये सोच रहा है कि इनके स्कूल जाने का जो समय है, जो ये स्कूल नहीं जा रही है, क्या वो बिल्डिंग ही खत्म हो गई है? क्या भूकंप के कारण वो मदरसे और स्कूल टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रही हैं? ठीक है छात्रों, आज हम इस पाठ का पठन इतना ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने इस पाठ को सुना होगा, इसकी भाषा जानी होगी, इसकी मर्म भरी कविता आपने सुनी। ठीक है, इतना ही बच्चों आपको पढ़ना है। अगले कालांश में इसी कड़ी को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और काम करते रहिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।